हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम रेन ऑन द रूफ, जिसके पोएट हैं कोएट स्किनी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो कोएट स्किनी हैं हमारे पोएट, वो क्या करते हैं कि रेन को सुनते हैं, बारिश की आवाज़ को सुनते हैं और वो हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। तो when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमसे ही पूछ रहा है कि when the sky is covered with dark clouds, जब स्काई जो है, आकाश जो है, वो डार्क क्लाउड से पूरा कवर हो जाता है और रेन स्टार्ट हो जाती है, तो क्या आपने कभी पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन सुनी है छत पे? जब रूफ पे, जब छत की ये बारिश की जब बूंदें, सॉफ्ट सी रेन की जब बूंदें गिरती हैं और उनकी पैटर होती है, मतलब जब टिप टिप की आवाज़ आती है, क्या आपने कभी उनको सुना है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? तो कौन सी थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आती हैं उस मेलेडी ऑफ नेचर, मतलब उस प्रकृति के उस संगीत को सुन के, उस बिल्कुल मधुर आवाज़ जो टिप टिप की आवाज़ होती है, उसको जब आप सुनते हैं तो क्या थॉट आती है आपके दिमाग में? क्या आपको लगता है, एकदम से क्या विचार आता है आपके दिमाग में? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो अब हम क्या करेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि पोएट जो है वो किस तरीके के ड्रीम लेता है जब वो रेन को सुनते हैं। When the humid shadows hover over the starry spheres, तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि when, जब ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड शेडो का मतलब है, ह्यूमिड का मतलब होता है पानी से भरे हुए, नम, और शेडो का मतलब होता है परछाइयाँ, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिड शेडो का मतलब है बादल। ठीक है, तो व्हेन द ह्यूमिड शेडो, जब वो पानी से भरे हुए बादल, होवर मतलब मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर, स्टारी स्फेयर्स का मतलब आसमान में, मतलब सितारों से भरे हुए आसमान में जब घूमते हैं, जब मंडराते हैं, तो क्या होता है? तो फिर वो कह रहा है एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। और melancholy का मतलब होता है उदासी से भरी हुई जो डार्कनेस होती है, मतलब जो अंधेरा होता है, उसको कभी भी हम क्या करते हैं कि उसको उदासी के रूप में लेते हैं। भाई अंधेरा जो है वो उदासी का प्रतीक होता है। तो वो कह रहा है कि एंड द melancholy darkness, और जो ये उदासी का प्रतीक जो अंधेरा होता है, उसमें जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो क्या होता है कि भी उस उदासी से भरे हुए अंधेरे में जो ये बादल हैं, मंडराते हुए बादल, जेंटली वीप्स मतलब एकदम से वो ऐसा लगता है जैसे कि वो रो पड़े हों। ठीक है, वीप करने लगे हों, रो पड़े हों इन द रेनी टीयर्स। और किस रूप में रो पड़े हों? रेनी टीयर्स मतलब बरसात के रूप में उनके आंसू गिर रहे हों, ऐसा पोएट कहते हैं। आगे कहते हैं व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। और वो कह रहे हैं कि भाई इस टाइम पे अगर हम तकिए पे लेटे हों, पिलो पे लेटे हों, और उसको हम दबाएं, मतलब बेड पे लेटे हुए उस तकिए को दबा करके लेटें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, मतलब तकिए को दबाने में, भाई जब बारिश आती है तो बेड पे लेट के तकिए को दबाने का मज़ा ही कुछ और है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, और कहाँ पर? हमारे घर की, कॉटेज मतलब हमारी जो कुटिया है, जो हमारा घर है, उसके चैम्बर बेड, उसके कमरे के बेड पर लेट करके तकिए को दबाने का अपना ही मज़ा है जब बारिश होती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और क्या करना हमने? और हम लेटे हुए हों बेड पर, लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? पैटर मतलब टिप टिप की जो बारिश गिरने की आवाज़ है उसको, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। ठीक है, जो कि सॉफ्ट सी रेन मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बारिश गिर रही हो, ओवरहेड मतलब छत पर। ठीक है, हमारे जो सिर पर जो छत है उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। आगे कहते हैं ओवर टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। टिंकल
वो कह रहा है कि एवरी टिंकल, भाई जितनी भी टिंकल होती हैं, जितनी भी वो टिप टिप की टन टन की जो आवाज़ आती हैं ऑन द शिंगल, शिंगल्स का मतलब कड़ियाँ, जो छत की जो कड़ियाँ होती हैं उन पे जब बूंदों की आवाज़, बूंदें गिरती हैं और वो आवाज़ करती हैं टिंकल की, हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो ऐसा लगता है कि जो उनकी इको है, जो उनकी गूंज है बारिश गिरने की, वो हमारे हार्ट में, दिल में सुनाई देती हैं। भाई मतलब पोएट को बहुत अच्छी लग रही है और दिल में उसकी बारिश की जो गूंज है, इको है, जो वो फील हो रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि भाई 1,000 हज़ारों ड्रीमी फैंसीज मतलब सपनों से भरी हुई फैंसीज, कल्पनाएं, भाई कल्पनाएं आ जाती हैं एकदम से हमारे सपनों में, एकदम से हम कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और एकदम से हम बिजी हो जाते हैं, मतलब व्यस्त हो जाते हैं। जो हमारा बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब यहाँ पे हमारा जो मन है वो एकदम से इन चीज़ों के लिए व्यस्त हो जाता है, एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं उसमें सपने आने, कल्पनाएं आनी। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों रिकलेक्शंस का मतलब यादें, ठीक है, हज़ारों यादें हमारे मन में आ जाती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और वो क्या करते हैं कि भाई जो हमारी यादें आती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड मतलब वो हवा में ही, मतलब ऐसे कुछ कुछ बातें होने लगती हैं, मतलब मन में ही हम वीव मतलब कुछ ताना बाना बुनने लगते हैं। वूफ का मतलब होता है कि भाई हम अपने जो मतलब जिस पर धागा बनाते हैं, जिस करघे पर, कि भाई उसमें ऐसा लगता है भाई कोई धागा, विचारों का धागा बुना जाने लगा है। एज आई लिसन टू द पैटर, वो पोएट कह रहा है कि जब मैं इसकी पैटर की आवाज़ सुनता हूँ, जब मैं टिप टिप की आवाज़ सुनता हूँ, ठीक है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो मेरे मन में ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसा पोएट कहते हैं। आगे कहता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो। तो ये वो कह रहा है पोएट कि भाई अब क्या होता है कि भाई मेमोरी में मेरी माँ आ जाती है। भाई जब मैं बारिश की बूंदों में बड़ा बिल्कुल व्यस्त हूँ और उनको सुन रहा हूँ अपने बेड पर लेट करके, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं और उन विचारों में मेरी माँ आ जाती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और जैसा कि वो यूज्ड इन ईयर्स अगोन मतलब जब बहुत सालों पहले जो कुछ किया करती थी उसकी वो बातें मुझे याद आने लगती हैं। अगोन का मतलब जो चले गए हैं ईयर्स, ठीक है, उनमें वो यूज्ड इन का मतलब जो किया करती थी, जो काम किया करती थी, वो मुझे याद आने लगते हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरे शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। तो वो कह रही है टू रिगार्ड, भाई मान करके, भाई वो ऐसा मान लेती थी कि भाई द डार्लिंग ड्रीमर्स, के भी डार्लिंग का मतलब प्यारे प्यारे, ड्रीमर्स मतलब सपने लेने वाले। कौन है भाई? हम बच्चे। भाई जब हम छोटे बच्चे थे तो वैसा मान लेती थी कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं और वो ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने ले रहे हैं। हीरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो क्या करती थी, वो हमें यहीं पर पड़े रहने देती थी। मतलब भाई जब तक हमारी नींद पूरी नहीं हो जाती, इरे का मतलब पहले ही, मतलब हमें मतलब सुबह होने से पहले ही, डॉन होने से पहले तक वहाँ पर पड़े रहने देना चाहती थी, मतलब बेड पे ही लेटे रहने दिया करती थी, ठीक है। क्योंकि वो हमसे क्या करती थी, डार्लिंग, वो हमसे बहुत प्यार करती थी और हमें सपने लेने दिया करती थी, सोने देती थी मतलब। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो कह रहा है कि अरे भाई मुझे जो उनकी, मैं वो फील कर सकता हूँ। फॉन्ड लुक मतलब वो प्यार से भरी हुई नज़र जो मेरी माँ की थी मेरे ऊपर जो पड़ती थी और वो मुझे सोने दिया करती थी, वो मुझे नज़र आज भी याद आती है। मैं उसको फील कर सकता हूँ। भाई मेरे को आज बिल्कुल ऐसे अपनी माँ की याद आ रही है। भाई जैसे वो मुझे प्यार करती थी ऐसे मुझे इस रेन की बूंदों को सुन कर के फील हो रहा है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, वो कह रहा है कि भाई जैसे कि मैं इसको एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, मतलब कि एज आई लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिसन, सुनना, ठीक है। भाई जैसे कि मैं ये सुन रहा हूँ टू दिस रेफरेन, भाई इस गीत को, इस रेफरेन को जब मैं सुन रहा हूँ, जो मेरे को ऊपर ये गीत बज रहा है, मेरे को, मैं इसको सुन रहा हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि प्ले हो रहा है कहाँ पे, शिंगल्स, कड़ियों पे ऊपर जो टिप टिप की बूंदें गिर रही हैं
क्या हो रहा है उस पर, पैटर ऑफ द रेन। भाई मैं इस टिप टिप की बारिश की बूंदों को मैं प्ले होते हुए कड़ियों के ऊपर सुन सकता हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और मुझे कल्पनाओं में मेरी माँ भी आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।